गांव के बिल्कुल किनारे जंगल से सटा हुआ एक पुराना सा किराए का घर था। उस घर में सरला अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। सूरज निकलता, सरला काम पर जाती और शाम को वापस लौट आती। बेटी को खाना खिलाकर सुला देती और घर शांत हो जाता। लेकिन रात अलग होती थी। जैसे ही अंधेरा होता, घर के बाहर की हवा ठंडी और भारी हो जाती। पेड़ धीरे धीरे हिलने लगते और कभी-कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई घर के पास खड़ा हो। सुबह जब सरला बाहर निकलती तो दरवाजे के पास टूटे हुए मिट्टी के मटके पड़े मिलते। हर दिन नए टूटे हुए मटके मिलते। न कोई आवाज़ होती, न कोई दिखाई देता, बस टूटे हुए मटके। दिन बीतते गए। सरला हमेशा थकी थकी रहने लगी। उसका चेहरा उदास रहने लगा। उसकी बेटी भी बिना किसी कारण के रात में उठ जाया करती थी। अगले दिन सरला अपने काम के लिए और भी सुबह जल्दी निकलने लगी, क्योंकि उसे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी कि गांव के पंडित जी के पास जाकर उनसे बात करे और पूछे कि उसके घर के पास यह सब क्या हो रहा है। सरला अपना काम जल्दी से समाप्त करती और फिर पंडित जी के पास जाती। वह पंडित जी को अपने घर का नाम और पूरी बात बताती कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है। पंडित जी ने घर का नाम सुनते ही कहा, इस जंगल के पास बहुत पहले एक औरत रहा करती थी। वह रोज मिट्टी के मटके बनाती थी और उन्हें गांव में बेचने ले जाती थी। वह दिन भर मिट्टी से मटके बनाती रहती। सुबह से शाम तक अपने हाथों से एक एक मटका बनाती और शाम को उन्हें गांव में बेचने निकलती। शुरू में गांव वाले उससे मटके खरीद लेते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मटके खरीदना बंद कर दिया। कोई कहता मटके महंगे हैं तो कोई कहता दूसरी जगह से ले आएंगे। उस औरत के पास कोई और काम नहीं था। मटके बिकना बंद हो गए। हर शाम वह अपने बनाए हुए मटकों को देखती और उदास हो जाती। कुछ दिनों बाद उसके पास खाने के पैसे भी कम पड़ने लगे। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, बस चुपचाप जंगल के पास बैठकर मिट्टी को देखती रहती थी। एक रात वह औरत जंगल के पास ही थकान और भूख से गिर पड़ी। उसी रात वहीं उसकी मौत हो गई। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उस जगह पर मटके वाली चुड़ैल का साया रह गया। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह बस रात में आती है, उसके हाथ में मिट्टी का एक मटका होता है और अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए मटके को जमीन पर गिरा देती है। इसीलिए सुबह वहां टूटे हुए मिट्टी के मटके मिलते हैं। ये उसकी उदासी का निशान है और इसी वजह से गांव वाले उसे मटके वाली चुड़ैल कहते हैं। पंडित जी ने सरला को एक मिट्टी का दिया दिया और बोले, हर शाम अंधेरा होने से पहले घर के बाहर दरवाजे के पास यह दिया जला देना। अगर दिया जलता रहेगा तो वह घर के पास नहीं आएगी। सरला ने वही किया। उस रात जैसे ही दिया जला, हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दिए की लौ कभी सीधी तो कभी टेढ़ी होने लगी। रात के बीच में घर के बाहर किसी के चलने का एहसास हुआ। फिर धीरे से मिट्टी टूटने की आवाज आई। सुबह जब सरला ने बाहर देखा तो दरवाजे के पास टूटे हुए मटके पड़े थे, लेकिन इस बार वे घर से थोड़ा दूर थे। दिया पूरी तरह ठीक जल रहा था। अगली रात फिर दिया जलाया गया। उस रात हवा कम थी, बस हवा में घुली हुई एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सुबह फिर टूटे हुए मटके मिले, लेकिन इस बार और भी दूर। पंडित जी के कहने पर सरला ने रोज दिया जलाना जारी रखा। कुछ दिनों बाद रात बिल्कुल शांत हो गई। न हवा चली, न कोई आवाज आई, न ही मटके टूटने की कोई आहट हुई। सुबह दरवाजे के पास कोई टूटा हुआ मटका नहीं था। उस दिन के बाद गांव वालों ने कहा कि दिया जलने के बाद वह भूतिया चुड़ैल फिर कभी दिखाई नहीं दी। आज भी वह घर शांत है और हर शाम दरवाजे के पास एक छोटा सा दिया अब भी चुपचाप जलता रहता है। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।